विश्वनाथ मंडल, आप देख रहे हैं क्राइम सर्च इंडिया। क्राइम सर्च इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व आत्मा भरत गांधी फिलहाल में दिखे हैं आसाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे हैं आसाम के अर्थव्यवस्था को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। मैं आसाम की बात नहीं करता हूं, मैं पूरे भारत की बात करता हूं, खास करके अपने बिहार की बात करता हूं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या है, बिहार का अर्थव्यवस्था क्या है, वो आप समझ सकते हैं, वो आप जान सकते हैं। तो विश्व आत्मा भरत गांधी जी आसाम के शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पे चर्चा किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार को या आसाम सरकार को सोचना चाहिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कोई भी व्यक्ति अगर समझ लीजिए चर्चा कर रहे हैं तो समस्या है तभी चर्चा होता है। आखिर समस्या क्यों है? आजादी के 77 साल पूर्व और अभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। आखिर क्यों नहीं हो पाया है? तो दोस्तों, सवाल यहाँ यह उठता है, जो भी नेता मंत्री समय आता है वोट का वोट लेकर के जो सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अर्थव्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो, उस पर अगर कोई भी नेता या मंत्री या कोई भी पदाधिकारी ईमानदारी से अगर काम कर लेंगे तो हर देश का, हर राज्य का अर्थव्यवस्था में सुधार और बदलाव आ जाएगा। तो विश्व आत्मा भरत गांधी क्या कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आप लोग खुद सुन सकते हैं, जान। आने वाले इलेक्शन में आप लोग को जनता के पास कौन सा इशू लेके जाएंगे? देखिए, जनता के पास वोटर्स पार्टी का जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि वोटरों की गुलामी खत्म हो। देश का खजाना नेता लोग खर्च कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, और उस घोटाले बेईमानी की जांच भी नहीं हो रही है। पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो ऐसी स्थिति में जब सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा, तो हम कह रहे हैं कि देश के खजाने की आधी रकम वोटर के खाते में डायरेक्ट भेज दिया जाए। वो अपना विकास करेंगे, अपने परिवार का विकास करेंगे, अपने गांव का विकास कर लेंगे। और आप लोग अपने जो सरकारी कर्मचारियों का काम है, जो और प्रोजेक्ट है वो देखो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खजाने में वोटर की भागीदारी हमारा प्रमुख मुद्दा होगा। और दूसरा हमारा मुद्दा ये होगा कि आसाम एक सीमावर्ती प्रदेश है, बॉर्डर स्टेट। बॉर्डर स्टेटों पर इसमें बड़ा खतरा है। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का जब से वार हुआ, गजा और इजराइल का जब से वार हुआ, अगर जैसे इलेक्शन के दाव पड़ोसी देशों को छेड़ा जाता है चुनाव जीतने के लिए, ये हमारी पुरानी परंपरा है। अगर चीन को छेड़ दिया, चीन को छेड़ा तो बम्बार्डमेंट असम में शुरू हो जाएगा। अगर बम्बार्डमेंट हुआ तो दिल्ली वाले नहीं मरेंगे, ये जो मरेंगे वो असम के मरेंगे। इसलिए बॉर्डर के स्टेट लोगों की जिम्मेदारी है कि वो यूनियन के लिए काम करें। हमारी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि यूरोप के 27 देश अगर मिलकर एक यूनियन बना लिए, एक संसद बना ली, एक सरकार बना ली, एक करेंसी नोट बना ली, तो वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग क्यों नहीं कर सकते? भूटान के लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे तो बॉर्डर भी खुले हुए हैं। तो हम लोग कम से कम मिलकर के एक दक्षिण एशियाई यूनियन, ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है कि आसाम की सरकार में भयंकर भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार कि ऐसा तो अभी तक कभी हुआ ही नहीं था। तो हम आसाम की सरकार से भी कहते हैं कि वो अपने मंत्रियों पर अनुशासन लगाएं। ये ठीक है कि मीडिया के गर्दन दबे हैं, वो बेचारे बात उठा नहीं पा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सरकारी खजाना सब लोग लूट लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आसाम के स्कूलों की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पीने के लिए बच्चों के लिए पानी नहीं है। वहाँ अभी गर्मियाँ आ रही हैं, पंखा चलाने के लिए न तो पंखा है न बिजली है, बाउंड्री नहीं है, बच्चे सड़कों पर चले जाते हैं, एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं। स्कूलों में जो मास्टरों की भर्ती है वो नहीं की जा रही है। एक तरफ बेरोजगार लोग बीएड करके, पढ़ाई मास्टरी वाला करके बेरोजगार घूम रहे हैं, और दूसरे तरफ सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। बिहार की गवर्नमेंट इतनी भर्ती कर दी, लेकिन आसाम की गवर्नमेंट भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई, अगर मीडिया को लोग नहीं उठा पा रहे हैं, आपने उनके गर्दन दबा दी है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आसाम के लोग अनपढ़ रहेंगे और या प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। कॉन्वेंट में कितने आसाम के बच्चे अपने पढ़ा सकते हैं? हमने ये मांग किया है कि सरकारी कर्मचारी, हम हमारे मुख्यमंत्री हेमंत भाई से कहते हैं कि कानून बनाओ। आप तो बड़े बोल्ड बोल्ड कानून बनाते हो। आपने कह दिया कि भाई जो शादी जल्दी कर लिए हैं सबको जेल भेज दो। जब इतने बोल्ड कानून बना सकते हो तो एक कानून और बनाओ कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, ये वोटर्स पार्टी का इलेक्शन का मुद्दा होगा। और सरकारी कर्मचारी लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं।
जब सरकारी कर्मचारी लोग, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, पीपीएस अफसर हो, सारे अधिकारी कर्मचारी सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल में जाएंगे तो क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि हॉस्पिटलें सुधर जाएंगी और स्कूलों में कॉन्वेंट से भी अच्छी स्कूल पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आसाम के बच्चों का कल्याण होगा। इंडिया का नीट कंपटीशन होगा तो आसाम वाले निकला करेंगे।